तो चलिए आज के इस बेहद महत्वपूर्ण विषय का विश्लेषण करते हैं। जरा सोचिए, लगभग एक पूरे दशक के बाद, जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग आमने सामने बैठने जा रहे हैं। ये कोई आम कूटनीतिक मुलाकात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा ऐतिहासिक पल है जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स को पूरी तरह से पलटकर रख सकता है। सत्ता, तेल और हमारी दुनिया का भविष्य, ये सब कुछ दांव पर लगा है। ठीक है, तो आइए सीधा इस मामले की गहराई में उतरते हैं। ये पूरी सिचुएशन कितनी ड्रामेटिक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब अमेरिकी डेलीगेशन की फ्लाइट हवा में ही थी, जी हाँ, वो रास्ते में ही थे, कि ठीक उसी वक्त चीनी दूतावास ने एक बहुत ही सख्त ट्वीट कर दिया। इसमें उन्होंने चीन की 4 रेड लाइंस का ऐलान किया। और यकीन मानिए, ये टाइमिंग कोई इत्तेफाक नहीं है। ये साफ दिखाता है कि अमेरिका इस बार बैकफुट पर है और चीन एक अलग ही दबाव के साथ मेज पर आ रहा है। अब अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो ऐसी मुलाकातों में हमेशा अमेरिका का ही दबदबा दिखता था, राइट? लेकिन आज का नज़ारा बिल्कुल अलग है। आज अमेरिका एक डिफेंसिव मोड में है। उसे दुनिया भर के संकटों को सुलझाने के लिए चीन की मदद की सख्त ज़रूरत पड़ रही है। पावर का ये जो ज़बरदस्त शिफ्ट हुआ है ना, यही हमारे आज के विश्लेषण का असली फोकस है। तो सबसे पहले बात करते हैं चीन की इन 4 रेड लाइंस की, जिसने इस बातचीत की शर्तें पहले ही तय कर दी हैं। ये वो 4 शर्तें हैं जिन पर चीन किसी भी हाल में समझौता नहीं करेगा। नंबर 1, ताइवान। इस पर तो कोई सवाल ही नहीं उठाया जा सकता, ये उनका सबसे अहम मुद्दा है। नंबर 2, लोकतंत्र और मानवाधिकार। इसमें भी चीन को कोई बाहरी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं है। नंबर 3, उनके राजनीतिक सिस्टम पर कोई बहस नहीं होगी। और नंबर 4, चीन के विकास का अधिकार, मतलब अब और कोई मनमाने टैरिफ या प्रतिबंध नहीं। तो लब्बोलुआब ये है कि इस पूरी बातचीत का स्टीयरिंग व्हील इस वक्त पूरी तरह से चीन के हाथों में है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये डायनामिक इतनी बुरी तरह से बदला क्यों? तो चलिए द मिडिल ईस्ट लेवरेज पर नजर डालते हैं। इस पूरे घटनाक्रम की कड़ियां कुछ इस तरह जुड़ती हैं। देखिए, ईरान युद्ध पिछले 3-4 महीनों से खिंचता ही जा रहा है, कोई अंत नजर नहीं आ रहा। नतीजा, हॉर्मुज जलडमरू मध्य ब्लॉक हो गया है, जिसने पूरी दुनिया में तेल का एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। इसी संकट ने दुनिया को अमेरिकी पावर की लिमिट्स दिखा दी हैं। अब सच तो ये है कि अमेरिका को हॉर्मुज खुलवाने और ईरान पर युद्ध विराम का दबाव बनाने के लिए बीजिंग की मदद की हर हाल में ज़रूरत है। अब इस स्लाइड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये 1.39 बिलियन का विशाल आंकड़ा चीन के क्रूड ऑयल रिजर्व को दिखाता है। सोचिए, 2025 की शुरुआत से ही चीन ने हर दिन लगभग 1 मिलियन बैरल तेल जमा करके ये इन्वेंट्री तैयार कर ली। इसका सीधा सा मतलब है कि बीजिंग ने इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का पहले से ही सटीक अंदाजा लगा लिया था। वो इस एनर्जी क्राइसिस के लिए पूरी तैयारी के साथ बैठे थे। है ना हैरानी की बात? और इसके जवाब में अमेरिका क्या कर रहा है, इसे समझने के लिए कॉर्पोरेट अमेरिका इन बीजिंग और इन अभूतपूर्व रियायतों को देखना होगा। जरा इस लिस्ट पर एक नजर डालिए। इस डेलीगेशन में 17 टॉप सीईओ शामिल हैं। स्पेसएक्स, एप्पल, एनवीडिया, गोल्डमैन सैक्स और बोइंग जैसे बड़े नाम। ये लिटरली $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, जो सीधे बीजिंग के दरवाजे पर खड़ा है। याद है, कुछ समय पहले तक डीकपलिंग या चीन से व्यापार अलग करने की कितनी बातें होती थी। ये नई सच्चाई उसके बिल्कुल उलट है। ये साफ दिखाता है कि चीन को मनाने के लिए अमेरिका किस हद तक बड़े इकोनॉमिक इंसेंटिव्स देने को तैयार हो गया है। यहीं से शुरू होता है असली पैराडाइम शिफ्ट, यानी G2 विश्व व्यवस्था का उदय, जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में हो रही है। तो ये G2 डियोपोली या द्वैध शासन आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जहां अमेरिका और चीन मिलकर ग्लोबल ट्रेड, AI, क्लाइमेट चेंज और वैश्विक सुरक्षा का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। देखिए, 21वीं सदी की इस AI ड्रिवन इकोनॉमी में सिर्फ अमेरिका का एकाधिकार अब प्रैक्टिकल नहीं रहा। इसलिए दुनिया को चलाने के लिए इस नए जॉइंट रूल सिस्टम को तलाशा जा रहा है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे एक तरफ मल्टीपोलार या बहुध्रुवीय दुनिया है जहां कई देशों की आवाज सुनी जाती है, और दूसरी तरफ ये G2 डुओपोली है जो सारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी पर सिर्फ 2 देशों का कब्जा चाहती है। जरा सोचिए, अगर अमेरिका और चीन इस तरह से पूरी दुनिया के संसाधनों को आपस में बांट लें तो ये एक मल्टीपोलार वर्ल्ड ऑर्डर के लिए कितना बड़ा खतरा बन जाएगा। और जाहिर है, इस रिपल इफेक्ट के कारण भारत जैसी मध्यम शक्तियां अब पूरी तरह से अलर्ट पर हैं।
भारत और दूसरे उभरते हुए देशों के लिए ये डेवलपमेंट्स सच में बहुत गहरी चिंता का विषय हैं। अगर अमेरिका और चीन के बीच एनर्जी और हॉर्मूज को लेकर कोई डील फिक्स हो जाती है तो इसका सीधा नुकसान मिडिल पावर्स को होगा। इसके अलावा टेक एग्रीमेंट्स और ताइवान पर दी गई छूट से एशिया में पावर बैलेंस बिगड़ सकता है। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या है? वो ये कि ये G2 पार्टनरशिप 2050 तक आगे बढ़ने वाले किसी भी तीसरे संभावित प्रतिद्वंदी के विकास को जानबूझकर कुचल सकती है। उनकी रिसोर्स एक्सेस को हमेशा के लिए ब्लॉक किया जा सकता है। तो क्या ये G2 मॉडल वाकई काम करेगा? आइए द रियलिस्ट लेंस से इंडो पैसिफिक में मौजूद इस ढांचागत संघर्ष का विश्लेषण करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मामला कैसे बिल्डअप होता है। एक यथार्थवादी या रियलिस्ट नजरिए से देखें तो चीन के महाशक्ति बनने का सीधा सा मतलब है इन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आइलैंड चेन से अमरीकी सैन्य ठिकानों को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकना। ईस्ट एशिया में अपना दबदबा कायम करने के लिए चीन को ये करना ही होगा। इसका सीधा मतलब है कि इन दोनों के बीच का ये टकराव कोई टेम्पररी चीज नहीं है, ये पूरी तरह से स्ट्रक्चरल है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें इस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या अमेरिका और चीन की ये नई दोस्ती वाकई टिक सकती है, खासकर तब जब उनके बुनियादी क्षेत्रीय और रणनीतिक लक्ष्य एक दूसरे से सीधे टकराते हों? या फिर क्या ये सिर्फ ईरान संकट से पार पाने का एक काम चलाऊ टेम्पररी जुगाड़ है? 21वीं सदी की इस सबसे बड़ी राइवलरी का अंजाम क्या होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमें इस बदलते हुए ग्लोबल चेस बोर्ड पर बहुत करीब से नजर रखनी